दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लेकिन राजस्थान, जहां भाजपा की सरकार है, उस राजस्थान में भी विधानसभा की 7 सीटों पर 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। भजनलाल शर्मा की पहली परीक्षा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली परीक्षा इन 7 सीटों का उपचुनाव है। दोस्तों, उपचुनाव में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशियों का पैनल क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर एक मीटिंग रखी गई। यह मीटिंग सीएमआर में थी, यानी मुख्यमंत्री के घर पर यह मीटिंग रखी गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे थे, विजया राहटकर भी थी, तमाम और नेता थे। लेकिन इस पूरी मीटिंग में, यह कोर ग्रुप की मीटिंग थी, इस मीटिंग में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद थी। वसुंधरा राजे इस मीटिंग में नहीं पहुंची। इस मीटिंग के अगले दिन दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में भी प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया। इस मीटिंग में विजया राहटकर थी। इस मीटिंग में अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम चेहरे राजस्थान के थे। वसुंधरा राजे नहीं थी। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, सीनियर नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन वसुंधरा राजे खफा चल रही हैं। दोस्तों, वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी में अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है। संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, ये वो तमाम नाम हैं जिनके बारे में यह चर्चा है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दिल्ली दरबार है, जो गुजरात लॉबी है, जो नंबर 1 नंबर 2 है, वो नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और जब वसुंधरा राजे को इस बात की जानकारी हुई कि दिल्ली दरबार में लोग उनके अध्यक्ष बनने का विरोध कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, संगठन को समझती हैं, सरकार उन्होंने चलाई है। लेकिन वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। अब वसुंधरा राजे अपनी नाराजगी कई मौकों पर दरअसल जाहिर कर चुकी हैं, कई मौकों पर अपने बयानों के जरिए, कई मौकों पर अपनी चुप्पी के जरिए। वसुंधरा राजे ने यह बता दिया है कि वो बेहद नाराज हैं। पहली नाराजगी मुख्यमंत्री न बनाए जाने को लेकर, दूसरी नाराजगी जो मंत्री बने राजस्थान में, उसमें वसुंधरा राजे की कोई राय नहीं ली गई। फिर लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। और अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा का नाम चला, तो फिर वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके से विरोध की खबरें सामने आने लगी कि ये कहा गया कि दिल्ली दरबार से ही विरोध हो रहा है, संघ तो ये चाहता है कि वसुंधरा राजे के हाथों में कमान दे दी जाए, लेकिन दिल्ली में बैरियर्स लगा दिए गए हैं। इस वजह से वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। दोस्तों, वो मीटिंग्स में नहीं जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, 7 सीटों का उपचुनाव है। उस मीटिंग में प्रत्याशी तय होने थे, नामों पर मंथन होना था, पैनल डिसाइड होना था, लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद को इस मीटिंग से दूर कर लिया। अब दोस्तों, वसुंधरा राजे को कैसे मनाया जाएगा, कैसे वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटेंगी, ये बेहद अहम सवाल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान में सरकार बनी, उसके पहले वसुंधरा राजे ने ज़मीन पर खूब मेहनत की। वसुंधरा राजे लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वसुंधरा नहीं बैठ पाई और वसुंधरा को इस बात का मलाल भी खूब है। अब दोस्तों, बात यह है कि संघ वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन कई परेशानियां दिल्ली की तरफ से खड़ी की जा रही हैं। दोस्तों, वसुंधरा राजे को ऐसा लगने लगा है कि पहले तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, और फिर जब उनका नाम बीजेपी की सर्वोच्च कुर्सी के लिए आया, जब वसुंधरा राजे के नाम पर यह कीर्तिमान दर्ज हो सकता है कि वो बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, तो भी उनकी राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। ये कांटे बिछाने वाले कौन लोग हैं, वसुंधरा राजे से उनकी परेशानी क्या है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बड़ा उलझा हुआ सा सवाल है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से नाराज चल रही हैं, जिस तरह से वो खफा चल रही हैं, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में इन 7 सीटों के उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब राजस्थान में क्या कुछ होगा दोस्तों, ये देखना, ये जानना, ये समझना बेहद अहम होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर नाराज बनी रही, अगर इसी तरीके से वो नाराज रहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में इन 7 सीटों पर लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। वसुंधरा राजे के बयान भी बेहद दिलचस्प होते हैं और उनकी चुप्पी भी
बहुत कुछ कहती है। तो क्या कुछ कहती है वसुंधरा की चुप्पी और वसुंधरा की नाराजगी, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।